इन स्मोक, इतनी मेहनत करी कोई रिजल्ट नहीं आया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो कम टू नथिंग, कोई परिणाम नहीं निकलना। एस्केप वन स्लिप्स, गलती से जवान फिसल गई, बोल गलती से कुछ बोल दिया। स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली। फेबियन पॉलिसी, फेबियन पॉलिसी मतलब यार एक ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से सारे डिसीजन जो है डिले होते जा रहे हैं, ठीक है। डेलिबरेटली स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्ट वे में, ईमानदार रूप से, ठीक है। फेयर सेक्स हम कहते हैं वुमेन को। फेयर वेदर फ्रेंड, वो पर्सन जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो, और जो आपका दोस्त हो सबसे ज्यादा आपको जरूरत अभी है, शादी के टाइम पर वो गायब हो जाए। सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विद अस, मुसीबत के साथ, मतलब वेदर की तरह, मौसम की तरह बदल देता है। 106 कंप्लीट, तालियां बजाइए सब। 07 में हम करते हैं फैंसी प्राइस। क्या मतलब होता है फैंसी प्राइस का? फैंसी प्राइस का मतलब होता है किसी भी, मतलब मुंह मांगी कीमत में आप एट एनी कॉस्ट, कोई भी प्राइस में खरीद लेना है किसी भी चीज को, ठीक है। कहते हो ना ये चीज मुझे बहुत पसंद है भाई, इसको तो मैं किसी भी हालत में खरीद लूंगा, एट एनी कॉस्ट मैं इसको बाय कर लूंगा। नेक्स्ट है फेदर इन द कैप। फेदर इन द कैप का मतलब है कि किसी भी चीज का, मतलब कोई भी चीज आपके लिए लाभदायक साबित हुई, आपने एक एडिशनल सक्सेस हासिल कर ली। समझो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, आपने DSSB का एग्जाम निकला, तो मतलब DSSB का एग्जाम दिया तो वो भी निकल गया, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या है, वो एक एडिशनल सक्सेस है, वो आपके लिए फेदर इन द कैंप है कि भाई एसएससी की तैयारी के साथ साथ आपने DSSB का भी निकाल दिया, क्योंकि सिलेबस सेम था प्री का। नेक्स्ट है फेदर वंस नेस्ट। फेदर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है? फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है कि अब आप क्या कर रहे हो, अपनी जो पोजीशन है आपकी उसका गलत फायदा उठा रहे हो, ठीक है। अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना, समझ रहे हो। जैसे कोई आपको बोल रहा है आप इनकम टैक्स में हो, तो भाई 5 लाख मिल जाएंगे इस चीज को पास करने के लिए, आप कहते हो चल भाई मेरी पोजीशन अभी कमा लेता हूँ। टू एनरिच वनसेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, फेदर्स वंस नेस्ट। नेक्स्ट है फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई का ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, अवॉइड करना, टालना। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन है वो बड़ा ही दुखी है, अब आपको मालूम है कि भाई वो प्रॉब्लम में, तो आप उसका एडवांटेज ले रहे हो। टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर, ये भाई पानी में फिश थी, आपने इस फिश को पानी से बाहर निकाल दिया, तो अब क्या होगा, ये बुरी हालत में हो जाएगी। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, ठीक है, बेकार अवस्था में होना। फ्लाई इन द ओइंटमेंट, ये भी अच्छा है। फ्लाई इन द ओइंटमेंट का मतलब होता है कोई भी अनप्लेजेंट चीज, असुविधा, अ स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। भाई आप कहीं पे गए एंजॉय करने के लिए, ठीक है, आप एक वाटर पार्क में गए कि हम तो भाई बहुत सारी राइड्स लेंगे, एंजॉय करेंगे, वहां पता चला कि भाई ये है कि मौसम खराब की वजह से उन्होंने सारी वाटर राइड्स बंद कर दी, तो आपके लिए क्या होगी, असुविधा। कहते हैं ना असुविधा के लिए खेद है। तो फ्लाई इन द ओइंटमेंट, कि सब बढ़िया चल रहा था, खूब मजे होने वाले थे, मगर कोई भी चीज ने आपका क्या करा, सब बर्बाद कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, असुविधा आ गई। फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे, बड़ा आप खुश हो रहे हो, अरे मैं तो 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरा पेपर निकल ही जाएगा, मतलब झूठी उम्मीद में खुश होना। अ स्टेटमेंट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस। तो 114 हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 40 विंग्स। जैसे कहते हैं ना पढ़ते पढ़ते, अब जैसे कि आप 10 बजे से 3 बजे तक पढ़ रहे हो, आप कहते हो यार 3 से मैं ना 15 मिनट की एक झपकी ले लेता हूँ, एक नैप लेना, अ नैप। नैप 20 मिनट की होती है ज्यादा से ज्यादा। 40 विंग्स, 40 विंग्स नैप को बोलते हैं। फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है आप जैसे एक इंस्टीट्यूट जाते हो पढ़ाई करने के लिए, बट आप बंक पे चले गए बिना किसी को इन्फॉर्म करे, ठीक है, तो बिना सूचना के अनुपस्थित होना, अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, बिना परमिशन के लिए आपने छुट्टी मार ली, बंक करके चले गए, उसे फ्रेंच लीव कहते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स को हम कहते हैं एडिशनल बेनिफिट। आपकी सैलरी तो आपको मिलती है, जैसे कहीं पे आप काम करते हो, क्या बोलता है सैलरी तो मिलेगी, 300 रुपए दूंगा आने जाने का और खाने के साथ, तो वो आपका फ्रिंज बेनिफिट है। एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, जैसे कि आपको गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, आप खा पा रहे हो बस हाथ से मुंह तक, मतलब बस थोड़े ही टाइम, मतलब आपका बस 2 टाइम का रोटी निकल पा रही है, आपके जो भी एसेंशियल चीजें हैं बस वही पूरा कर पा रहे हो, मिनिमम एसेंशियल चीजें, सिर्फ गुजारे भर का, प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, उसे कहते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। गैला डे होता है बड़ा ही सेलिब्रेशन वाला डे, एंजॉयफुल डे, एंजॉय वाले दिनों को हम गैला डे कहते हैं। गेट अवे विद का मतलब होता है गेट अवे विद, भाई यहां से निकल जाओ, किसी चीज से बच निकलना। टू एस्केप, कहीं से बच निकलना क्या होगा, टू एस्केप, भाग जाना, निकल जाना, ठीक है, तो टू से एस्केप कहेंगे, गेट अवे विद। नेक्स्ट होता है गेट डाउन टू। अब यार बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गया, अब अच्छे से 1 साल बैठ के तैयारी कर लो, गेट डाउन टू वर्क,
कि भाई अच्छे से सीरियसली काम करना, टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। नेक्स्ट है हमारा गेट इनटू अ सूप, गेट इनटू हॉट वाटर। मेरे भाई इन दोनों को एक साथ याद रखना, गेट इनटू अ सूप हो, गेट इनटू अ हॉट वाटर हो, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसना, झंझट में पड़ना, गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है गेट ऑफ स्कॉट फ्री, ये इंपॉर्टेंट है। स्कॉट मतलब होता है पनिशमेंट, तो पनिशमेंट से फ्री मतलब पनिशमेंट से बच गए। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, ठीक है, बिना आपको पनिशमेंट मिलनी थी बट आप बच के निकल गए, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। गेट ऑन वंस नर्व्स, गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब क्या होता है? अब भाई ऐसी तैयारी करो कि आपका क्या हो जाए। देखो गेट वंस नर्व्स का मतलब क्या होता है देखते हैं अभी हम। अब आपको कोई बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, वो इतना परेशान कर रहा है कि आपकी नसें तक चुभने लग गई हैं आपको, तो मतलब आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हो, एनॉय हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है गिबल गैबल, गिबल गैबल का मतलब होता है बेफालतू की बातों नहीं, बकवासें कर रहे हैं, फुल स्टॉक करना, कोई काम का मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फुल स्टॉक है, सर पैर वाली मतलब बस ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई सर पैर ही नहीं है बात का। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है मेरे भाई जिसकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छी हो, इसी पर्सन को हम बोलते हैं ये पर्सन कैसा है? इलोक्वेंट है। स्पेलिंग लिख लो ELOQUENT, इलोक्वेंट है, आर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेट ARTICULAT, आर्टिकुलेट मतलब जो बहुत अच्छा बोलता हो, इलोक्वेंट हो, इसी को आप बोल सकते हैं मेरे भाई ओरेटर, ORATOR, ओरेटर, ठीक है। ये इतने सारे आपके कवर हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? नेक्स्ट आता है गिव अ पीस ऑफ माइंड। अब अपना आप क्या कर रहे हो? किसी को पीस ऑफ माइंड दे रहे हो, मतलब क्या? मतलब गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को रेब्यूक करना, रेब्यूक करना, किसी को स्कोल्ड करना, रिप्रूफ करना, REPROOF, रिप्रूफ करना, स्कोल्ड करना, डांटना किसी को। गो थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है भाई, मैं तो अपनी तैयारी करूंगा, कितनी भी परेशानी आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी खतरा आ जाए, टू ब्रेव एनी डेंजर, आग से भी खेल जाऊंगा, पानी से भी खेल जाऊंगा। गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स का मतलब होता है मेरे भाई सब बर्बाद हो जाना, गो टू डॉग्स का मतलब है सब बर्बाद हो गया। अब आप क्या करो, वैसे आप थके आ रहे थे, बहुत सारे डॉगी खड़े थे पागल से, आप उनके पास चले गए तो क्या होगा? आपने सब बर्बाद कर दिया, वो तो काट लेंगे आपको। तो व्यर्थ हो जाना, टू डेटरोरेट, टू डीजेनरेट, सब बेकार हो गया। गो टू रैक एंड रूइन का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, गो टू डॉग्स, टू डिके, टू और गेट डिस्ट्रॉयड, सेम है। गुड सैमरिटन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बेनिवोलेंट पर्सन, बेनिवोलेंट पर्सन है, इसी को आप बोल सकते हो ये बंदा फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो बंदा दूसरों के बारे में सोचता हो, जो बंदा दूसरों के बारे में सोचता है उसे हम बोलते हैं बेनिवोलेंट फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या होता है देखो। नेक्स्ट आता है भाई हमारा ग्रास विडो। क्या मतलब होता है ग्रास विडो का? ग्रास विडो का मतलब होता है मेरे भाई एक ऐसी फीमेल, ठीक है, जिसकी शादी हो रखी हो बट वो अपने पति से डाइवोर्स करके दूर रह रही हो, ठीक है। अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड से दूर रहती हो, हस्बैंड के साथ में नहीं रहती हो, ठीक है। ग्रीस द पाम, ये आपका पाम है, अब इसको कोई ग्रीस कर रहा है, मतलब क्या? कोई इसको ब्राइब कर रहा है, रिश्वत देना, टू ब्राइब, ठीक है। ग्रीन रूम, ग्रीन रूम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ग्रीन रूम का मतलब होता है जैसे कि कोई ऑडियंस है, ग्रीन रूम का मेरे भाई मतलब होता है जैसे कि आपके एक्ट्रेस है, बेसिकली क्या होते हैं आपके एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो इनको एक ग्रीन रूम दिया जाता है, ठीक है। जब थिएटर कर रहे होते हैं ये लोग, अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, लॉन्ज इन द थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी, तो जिस कमरे में वैनिटी वैन सुना है ना आपने, उसी को ग्रीन रूम कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ग्रिस टू वंस मिल, ग्रिस टू वंस मिल का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके लिए क्या है बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, आपके लिए एडवांटेज हो, ठीक है, काफी मतलब इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है कोई भी चीज, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। हेल्क्यून डेज, हेल्क्यून डेज का मतलब होता है मेरे भाई बहुत ही शांति वाले दिन, पीसफुल डेज को हम कहते हैं हेल्क्यून डेज। नेक्स्ट है हमारा हैमर एंड सिकल पॉलिसी। क्या मतलब होता है हैमर एंड सिकल पॉलिसी का? हैमर एंड सिकल पॉलिसी बेसिकली आपकी यूनिटी का सिंबल है। जैसे पहले क्या होता था, लेबर और वर्कर्स जितने भी हैं उनकी क्या बोलता था, जैसे एग्रीकल्चर लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की आपस में यूनिटी। हैमर एंड सिकल, सिकल पॉलिसी आपका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्युनलिज्म इन जनरल, ठीक है, समाजवाद का प्रतीक। नेक्स्ट है हैमर एंड टॉक्स। हैमर एंड टॉक्स का मतलब होता है वही आपका कि बहुत ज्यादा बहुत अधिक मेहनत से, अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लोव विथ। अब किसी के पास किसी का जो हाथ है
उसका हाथ का दस्ताना, मतलब हाथ दस्ताने के अंदर उसका हाथ है, तो क्या होगा, दस्ताना और जो हाथ है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में है। ऐसे आप याद रख सकते हो, जब मैं तैयारी करता था मैंने ऐसे याद रखा था। तो क्या होगा, अच्छे सहयोग से, इन क्लोज कॉपरेशन। नेक्स्ट है हैंग बाय थ्रेड। हैंग बाय थ्रेड मतलब कि भाई लटका, मतलब भाई आपके ऊपर कोई तलवार लटकी हुई है, हल्का जरा सा भी वो थ्रेड टूटा तो वो तलवार गिरेगी। हैंग बाय थ्रेड मतलब बहुत नाजुक स्थिति में होना, बी इन अ रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट है हार्ड नट टू ट्रैक। हार्ड नट टू ट्रैक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बहुत ही, ये स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही मुश्किल कोई भी चीज जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट टास्क बोल सकते हो आप, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। होल ओवर द कोर्स। होल ओवर द कोर्स का मतलब होता है किसी को ताने मारना, सरकाज्म करना, कोसना, कि तुम्हारी वजह से ये चीज हुई, उसको स्कोल्ड करना। टू टेक टू टास्क, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। टू टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना। टू रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड का मतलब डांटना, रेप्रीमेंड। रेब्यूक भी याद रखो, रेब्यूक, REBUKE, रेब्यूक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हैव फिंगर इन द पाई। हैव फिंगर इन द पाई का मतलब होता है कि भाई हर चीज में शामिल होना। भाई इस बंदे का बिल्कुल टाइम नहीं है, ये इस चीज में भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो हैव फिंगर इन द पाई का मतलब किसी कार्य में शामिल रहना, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। हैव वंस हैंड्स फुल मतलब आपके जो हाथ हैं, देखो दोनों सेम जैसे ही है, आपके जो हाथ हैं वो क्या है, पूरे भरे हुए हैं। भाई इसके पास तो टाइम ही नहीं है, ये बिल्कुल फुल चल रहा है, टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। हैव वंस वे मतलब भाई अपने इच्छा के अनुसार, जैसा ये चाह रहा है वैसे ही काम करेगा। द वे वन वांट्स, अपने इच्छा के अनुसार, हैव वंस वे। नेक्स्ट आता है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। वही बिल्कुल सेम है हैव वंस हेड फुल जैसा। भाई इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी involved है, हर काम में इन्वॉल्व है, एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होना। टू बी इन्वॉल्व इन मैनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। हैंड पैक्ड हस्बैंड बहुत ही बढ़िया, इसको हम बोलते हैं युक्सोरियस। ये भी यार वर्ड याद रख लो, युक्सोरियस, UXORIOUS। युक्सोरियस का मतलब होता है जोरू का गुलाम। एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर, कि भाई जो अपनी वाइफ का हर कहना माने, मतलब जो उसकी वाइफ बोले वो वही करेगा। और आज के टाइम पे हर वाइफ चाहती है उसका पति जो जोरू का गुलाम ही, ठीक है ना। नेक्स्ट है हरकुलिन टास्क, फिर आपका वही आ गया डिफिकल्ट टास्क। देखो हरकुलिन कौन होते हैं, जो शक्तिशाली हो, ठीक है, जैसे बॉडी बिल्डर टाइम जो तो वही डिफिकल्ट टास्क कर पाएंगे आप, ऐसा देखो। टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट, बेसिकली इसमें शारीरिक बल भी लगे, हरकुलिन टास्क। हाई एंड ड्राई मतलब बिल्कुल अकेला, रेक्लूस, रेक्लूस स्टेट में होना, RECLUSE, रेक्लूस, इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन अलोन। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है।
तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।